तो मेरा नमस्कार, अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे नागरिकता के बारे में कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है नागरिकता के संबंध में कहाँ प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग 2 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक का जो उपबंध है नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। ये बताता है कि हम नागरिक किसे मानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यक्ति हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, एक नागरिक होता है, दूसरा विदेशी होता है। यानी जो विदेशी होता है उनके बारे में हमें नहीं बात करनी है, जो भारत के नागरिक हैं उनके बारे में हमें पढ़नी है कि जो नागरिक है उनको नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है हम जब आर्टिकल 5 पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि आज़ादी के पूर्व या पश्चात जो भारत के नागरिक हैं किनको हम नागरिक भारत में मानेंगे। तो यानी उसके बारे में ये बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा। यानी आर्टिकल 5 पढ़ेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो वो बताएगा कि जो पाकिस्तान से भारत को आए हैं उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा, जो भारत से बाहर गए हैं उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल से बताएंगे। आज हम बस ये जानेंगे जो ये नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आपको एकदम डिटेल में पहले ये जानेंगे तब जाके उसको और आसानी से आप समझ सकते हैं। यानी हम ये बताना चाहते हैं कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है। तो अनुच्छेद 11 जब आप पढ़ते हैं तो उसी में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार आपको संसद को मिला हुआ है और नागरिकता के संबंध में संसद को ये पावर है, उसके संबंध में अधिनियम भी बना सकता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अंतर्गत देखिएगा संसद ने ही एक नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया और जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से भारत का नागरिक हो सकता है। तो नागरिकता ग्रहण करने के नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत 5 प्रकार बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं तो हम ये देखेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। अब उसका समापन कैसे किया जाएगा नागरिकता का, यानी 5 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त करेंगे और उसका समापन के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। इसी के हम क्रम में आगे अब हम देखेंगे। तो ये हम देखेंगे कि ये नागरिकता से हमें ये भी जानना होगा कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान होंगे। यानी क्रमवार तरीके से मैं कई वीडियो अपलोड करूँगा तभी और डिटेल आप जानेंगे। तो यहाँ हम ये जानेंगे सरल भाषा में। सबसे पहले जो भारत में जो है भारत में नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान किया गया है, हमारे यहाँ भारत में एकल नागरिकता प्रदान किया गया है। ब्रिटेन के संविधान की तरह ब्रिटेन में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार क्योंकि उन्हीं का शासन था भारत में, इसीलिए उनसे प्रेरित होकर हम लोग नागरिकता के संबंध में भारत में एक एक नागरिकता को स्वीकार किए, न कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह जैसे वहाँ दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है हम एकल नागरिकता को स्वीकार करते हैं। और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है हमने बताया था कि नागरिकता के प्राप्त करने के तरीके और उसके समापन के तरीके के बारे में बताया गया है। तो भारतीय देखिए नागरिकता अधिनियम जब हम पढ़ते हैं 1955 का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 5 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। कौन कौन से हैं ये बताया गया है। पहला देखिए यहाँ बोर्ड की तरफ देखिए, पहला जन्म से नागरिकता हमें प्राप्त होती है। अगर जिनका जन्म जो है भारत में हुआ होगा तो उनको हम भारत का नागरिक मानेंगे, उनको नागरिकता मिल जाएगी। उसी प्रकार जो है वंशानुगत के द्वारा हम नागरिकता को भी भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण द्वारा भी हम भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और देशीकरण द्वारा भी हम भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और भूमि अर्जन द्वारा भी हम भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बस ये हम आपको रटवा रहे हैं इसको। हम इसे जो है मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जन्म से कैसे माना जाएगा, वंशानुगत के द्वारा कैसे, उदाहरण देके हम आपको समझाएंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसी के क्रम में हम जानेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। यानी उन्हें नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत जो सरकार है यानी कैसे वो नागरिकता को छीन सकती है। तो यहाँ हम देखेंगे यानी समापन यानी नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे कि 3 प्रकार बताए गए हैं। एक दिया गया है परित्याग द्वारा, यानी वो स्वतः ही नागरिकता को क्या कर दिया हो, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लिया हो और वो भारत की नागरिकता का क्या कर दे, स्वतः त्याग कर दे। दूसरा पर्यवसान द्वारा, जो ही वो दूसरे देश का नागरिकता स्वीकार करेगा ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता से क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, उसका
वो उस नागरिकता से क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएगा। इसी क्रम में हम जानेंगे कि सरकार भी किसी व्यक्ति को उसके कपट या शत्रु देश से मिल जाने से भी उसकी नागरिकता को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। इसी क्रम में हम जानेंगे कि नागरिकता के क्या लाभ है, इसके बारे में हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए नागरिकता के बारे में कि नागरिकता एक तो सबको मिलती नहीं है। जो भारत का नागरिक होगा, जिसका जन्म भारत में हुआ होगा, उसी को नागरिकता मिलेगी। या ऐसा बच्चा जो भारत से बाहर जिसका जन्म हुआ हो, लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो, ऐसी स्थिति में उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो जो भी ये व्यक्ति जिनको नागरिकता मिलती है ना, नागरिकता से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। यानी वो सरकार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए चुनाव हो, या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। उसमें शर्तें भी हैं कि वो भारत का ही व्यक्ति वो चुनाव लड़ सकता है, यानी भारत का नागरिक ही इसके अंतर्गत चुनाव लड़ सकता है। और क्या कर सकता है, वो सरकार की योजनाओं का भी, नागरिकता प्राप्त होने से ये होता है वो सरकार की योजनाओं का भी लाभ प्राप्त कर सकता है। और क्या कर सकता है, कुछ ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार को भी वो प्राप्त कर सकता है। कुछ ऐसे अनुच्छेद भी है इसके अंतर्गत जो है, जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हुआ है। कौन कौन सा है, 15, 16, 19 और 29। यह जो मूल अधिकार है सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हुआ है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं हुआ है। यानी हम डिटेल में इसके बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं, और समाप्त करने पर से पूर्व मैं यही कहूँगा आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।